वेलकम बैक जी। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है और आज बात हो रही है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, खून के बहने के हवाले से। मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में बात करेंगे एक दो बीमारियों के हवाले से और उनसे एक अहम टॉपिक, अहम मैसेज लेंगे ब्लीडिंग के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जब बात हो रही थी होमोफिलिया के हवाले से तो आपने उसको बड़ा अच्छे तरीके से बताया। तो होमोफिलिया और आईटीपी पे जो आपने बात की, तो इन दोनों की जो ब्लीडिंग है इसमें कोई फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल शकील भाई। ये एक्चुअली इसकी ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि जो आईटीपी की जो ब्लीडिंग्स होती हैं वो जनरली म्यूकोजल ब्लीडिंग होती हैं, जिसको हम जैसे जो हमारा जो अंदर की लाइनिंग है, जैसे नोज़ की लाइनिंग है या मुंह की लाइनिंग है या हमारे गट की लाइनिंग है, वहाँ से होती है, क्योंकि वहाँ प्लेटलेट का जो प्लग है वो नहीं बन पाता है। लेकिन हीमोफीलिया में का प्रॉब्लम जो है वो है प्लग तो बन गया है, लेकिन उसके बाद जो ब्लीडिंग के फैक्टर्स हैं वो नहीं है, फैक्टर 8 नहीं है, फैक्टर 9 नहीं है। तो क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो रुक तो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो कंसोलिडेट नहीं हो पाती है और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती रहती है। तो ब्लीडिंग का जो मैनिफेस्टेशन है हीमोफीलिया में वो मेनली मसल्स में होता है या जॉइंट्स में होता है। तो आप देखेंगे कि जो ब्लीडिंग है वो मसल में हो गई और मसल में हीमेटोमा बन गया, और जॉइंट्स जो हैं वो उनमें खून बहुत बह गया और उस वजह से जो है जॉइंट्स जो हैं वो आप चल नहीं पा रहे हैं या जॉइंट्स आपके ख़राब भी हो गए। यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा जो बहुत अच्छी पिक्चर है। अच्छा। हीमोफीलिया की ब्लीडिंग में अगर हम प्रोजेक्ट कर पाएँ तो ठीक है जी। हम अपने कंट्रोल रूम से कह रहे हैं कि अगर एक वो बहुत अच्छी पिक्चर है मेरे पास, दिखा दें, देखते हैं कि कैसी अच्छी पिक्चर है। वो पिक्चर जब तक हमें मिल रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर सुनील गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया और आईटीपी की जो ब्लीडिंग के हवाले से। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर हमारे जो कंट्रोल रूम में हमारी टीम है, ये तस्वीर है जी। बिल्कुल। तो इसमें आप देखिए ये जो 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 मरीज है इसकी कितने जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग हुई है और ये सूजे हुए हैं जी, बिल्कुल सूजे हुए हैं क्योंकि खून इसमें बह गया है। और ये ताज़ी ब्लीडिंग नहीं है, ये ब्लीडिंग इस मरीज को बारी बारी घुटनों में हो रही है या वेरियस जॉइंट्स में हो रही है, और इस वजह से इस मरीज के जो हैं जॉइंट्स जो हैं अल्टीमेटली ख़राब हो जाते हैं। इसको हम हीम आर्थरोसिस बोलते हैं और ये हीमोफिलिक जॉइंट्स हैं जिनको हमें बाद में कई बार रिप्लेस भी करना पड़ता है। और ये एक कॉम्प्लिकेशन है हीमोफीलिया का जो अगर ठीक से मैनेज ना हो, ये मैं एक्चुअली बताना भी चाहता था कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हीमोफीलिया के उसमें बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम ब्लीडिंग पे दोबारा आएँ तो ब्लीडिंग हमारे ब्रेन में भी ब्लीडिंग जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। बिल्कुल। तो ये मेनली प्रेजेंटेशन है हीमोफीलिया की ब्लीडिंग के। ओके। और अब आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि एक ऐसा नाम है जो शायद मैंने तो नहीं सुना, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि ये बहुत कॉमन है। VWD इसको कहते हैं। बिल्कुल। बड़ा बड़ा ब्रांडेड नाम है जी, बहुत फैंसीफुल नाम है। अगर किसी को ये बीमारी खुदा ना खास्ता हो तो वो कई बार अपने मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट भी करना चाहूँगा, लोग स्पेलिंग वगैरह देख लें जी। तो लोग उसका स्पेलिंग देख लें कि बड़ा फैंसीफुल नेम है। उसका नाम है वॉन विलीब्रैंड डिजीज़। ये कोई डॉक्टर विलीब्रैंड थे जिन्होंने फर्स्ट सबसे पहले डिस्क्राइब की थी। तो ये नाम आप देख लें। ये हालांकि बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आप बहुत सरप्राइज्ड होंगे ये जान के कि ये कॉमनेस्ट ब्लीडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये सबसे कॉमन है ब्लीडिंग। अगर आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें और इसकी अगर आप प्रेवलेंस की बात करें तो ये 1 to 2% पॉपुलेशन में VWD या वॉन विलीब्रैंड डिजीज मिलती है। ये बिल्कुल ठीक है जी। ये अच्छा, तो ये सब में कॉमन है या बच्चों में कॉमन है, बड़ों में कॉमन है, और क्या है, ये क्यों होती है? बिल्कुल। इसमें अगेन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें ये X लिंक्ड नहीं है, ये X या Y क्रोमोसोम के साथ नहीं है। ये हमारा जो क्रोमोसोम 12 होता है उससे कंसर्न है। ये क्रोमोसोम 12 पे वॉन विलीब्रैंड डिजीज का जो जीन होता है वो है। मैं यहाँ पे पहले बताना चाहूँगा जो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्लीडिंग को रोकने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करने के लिए। तो इनफैक्ट वो सबसे पहला फैक्टर है जब ब्लीडिंग होती है। तो वॉन विलीब्रैंड जो फैक्टर है वो सिक्रीट होता है हमारी ब्लड वेसल्स में से और वो प्लेटलेट्स को रोकता है एक प्लग बनाने के लिए।
अब आप बोलेंगे कि इतना कॉमन डिसऑर्डर है लेकिन हमने नाम नहीं सुना। उसका रीज़न ये है कि ये बीमारी बहुत माइल्डली प्रेजेंट करती है और इसके अंदर जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो इतना माइल्ड होता है कि लोग एक्चुअली बॉदर ही नहीं करते कि डॉक्टर के पास जाएं। और इसमें हल्की सी फीमेल प्रिडोमिनेंस है, जो फीमेल्स हैं या लेडीज़ हैं उनमें बीमारी हल्की सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो क्योंकि मैनिफेस्टेशन इतना माइल्ड है, ब्लीडिंग इतनी माइल्ड होती है और इसमें माइल्ड फॉर्म रहता है, इसलिए लोग जो हैं इस बीमारी को नहीं जान पाते हैं। लेकिन इसकी सिवियर वेराइटीज़ भी हैं और अगर ब्लीडिंग होती है, अगर आपको बारी बारी ब्लीडिंग हो रही है जिसमें नोज ब्लीड या गम ब्लीड या फिर मीनोरेजिया, जो हमारी बहनें हैं उनके अंदर अगर माहवारी के अंदर या उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या लंबी हो रही है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए इस बीमारी का, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री भी है तो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है विच इज़ वेरी अनयूजुअल, यू शुड नॉट सिट एट होम थिंकिंग दैट दिस इज़ ऑल फाइन। You should actually go to your GP and then from GP to your hematologist. तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है प्रोग्राम अब हम ज़रा जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि आज माँ का दिन है और माँ के दिन की मुनासबत से हमारा अगला प्रोग्राम थोड़ी देर में आप तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अब आखिर में ज़ाहिर है हमने खून आने की, नाक से खून आने की बात की है, दांतों से खून आने पे, जिसमें पर जो नीले रंग के धब्बे पड़ सकते हैं, औरतों के खून के हवाले से जो हमने जिक्र किया है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी को कि जब ये उनको कोई भी साइन और सिम्टम्स और ये बीमारियों के नाम जो हमने बताए हैं, अगर इसमें कोई भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आए तो पहला स्टेप क्या है, हमें क्या करना चाहिए? पहला स्टेप देखिए शकील भाई, किसी भी बीमारी में कोई भी आपको सिम्टम है जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, मेरा जिस्म जो पहले ठीक था अभी उसमें कुछ हल्की सी बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गए हैं, तो कोई भी सिम्टम हो, कोई भी साइन हो, आपको हमेशा डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। ब्लीडिंग के अगर हम एवज में बात करें या ब्लीडिंग से कंसर्न बात करें, तो जो भी आपको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन मैंने अभी बताए हैं, जैसे नाक से खून आना, गम से खून आना, या आपके स्टूल में ब्लैक स्टूल आ रहा है, या आपका पेशाब लाल आ रहा है, नीले नीले चकत्ते या छोटे छोटे धब्बे पड़ रहे हैं जिसको हमने परप्यूरा बोला, आपको फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। क्योंकि ये मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया आज, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो हैं ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ब्लड कैंसर का जिक्र नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग जो होती है वो ब्लड कैंसर में भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें जो भी अगर हमें अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, वी मस्ट कंसल्ट आवर डॉक्टर एंड वी शुड नॉट सिट एट होम। और बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा आपने अच्छी तरीके से हमें समझाया, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक था जो काफ़ी आम है लेकिन इस पर बहुत कम बात हो रही है, और पहली दफ़ा हम आपकी वजह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक पैशन था, और पैशन से मुझे याद है कि माशाल्लाह आप चैरिटी के लिए भी बहुत सा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के लिए आप एक हाफ मैराथन में भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कि क्या हो रहा है उस सिलसिले में। जी बिल्कुल, डॉक्टर होने के वजह से चैरिटी करना तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स का पहला काम होना चाहिए, और इसी वजह से मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो हेस्टिंग्स हाफ मैराथन हो रही है 22 मार्च को सुबह 10:30 बजे, और उसमें मैं ज़िंदगी में पहली बार एक हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो रफली 13 माइल्स का ये सी फ्रंट से लेकर सी फ्रंट तक ख़त्म होगी हेस्टिंग्स में, जो साउथ ईस्ट कोस्ट है, और ये ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन को चैरिटी रेस करने के लिए है। और मैं अपना जो हॉस्पिटल है स्पायर ससेक्स हॉस्पिटल, स्पायर ससेक्स हेल्थ केयर, उनकी तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अगर आप मुझे स्पॉन्सर करना चाहें तो मेरा जर्सी नंबर है 2456 और आपको चैरिटी नंबर तो मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा है, लेकिन आप चैरिटी नंबर देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डोनेट देन यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। तो ये पहली दफ़ा आप दौड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं पहले कभी मैराथन नहीं किया, हालांकि मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ और काफ़ी स्पोर्ट्स करता हूँ, लेकिन मैंने पहले मैराथन नहीं किया है। और डॉक्टर सुनील गुप्ता, माशाल्लाह आप बड़े एक्टिव हैं। अभी रात को ही आप मैड्रिड से लौटे हैं, वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस में थे? जी, वहाँ पे एक ब्लड कैंसर के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। रात को मैं 11:30 बजे ही घर आया हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम में
आवाम को अलर्ट करना छोटी छोटी बीमारियों के बारे में और इम्पॉर्टेंट बीमारियों के बारे में, मैं अपना पैशन रोक नहीं पाया और मैंने कहा चाहे मैं कितना ही थका हुआ हूँ लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर और प्रोग्राम प्रेजेंट करूँगा। और इसी पैशन को हम सलाम कहते हैं। डॉक्टर सुनील गुप्ता, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर पे बात हुई और इंशाअल्लाह आइंदा किसी और प्रोग्राम में भी आपको दावत देंगे और इस पैशन को हम आगे जारी रखेंगे। जी हाँ, प्रोग्राम को इसी वक्त अब ख़त्म करते हैं क्योंकि अगला प्रोग्राम जो है वो माँ की हवाले से, मदर्स डे के हवाले से उम्मा चैनल पर आप तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रोग्राम को देखना ना भूलिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा, डॉक्टर सुनील गुप्ता को भी इजाज़त दीजिएगा। आइंदा किसी प्रोग्राम में उनको बुलाएंगे और अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम, एक और मेहमान, एक और सब्जेक्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। अपना और अपने ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।